महाराज के यहाँ पर तीन पत्नियां हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और एक को तो आप सब पहचानते ही होंगे महाराज, बताने की आवश्यकता ही नहीं। कैकेयी। जीवन का चौथा पना गया, संतान नहीं, बड़ा दुख। महाराज को बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी ग्लानि हो रही है। राजमहल में अकेले बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, भई गानी मोहे सुतना, भई मानी एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोहे सत नाही। बड़ी ग्लानि हो रही है, मेरे यहाँ संतान नहीं है। गुरुदेव के पास गए। ध्यान रखिएगा, कोई संकट आए, कहीं रास्ता ना मिले तो गुरुदेव की शरण में पहुंच जाना। जहाँ सब द्वार बंद हो जाते हैं, वहां से गुरुदेव का द्वार खुल जाता है। गुरुदेव ने कहा चिंता ना करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया महाराज, फल दिया, खीर दी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो धन्वंतरी जी महाराज खीर लेकर के निकले। चरो कर माही, अपने करों में, हाथों में खीर लेकर के आए। खीर तीनों रानियों को खिला दी। आज तीनों रानियों को खीर खिलाई, और महाराज धीरे धीरे समय निकला। आज उस राजमहल में किलकारियां गूंजने लगी, आनंद छाने लगा महाराज। माता कौशल्या आज अपने शयन कक्ष से उठी नहीं। दासियां देखने गई कि माता कौशल्या अभी तक शयन कक्ष में जाकर के देखा, और जैसे ही उस कक्ष का द्वार खोला महाराज, और जैसे ही द्वार खोला तो वहां के नगरवासी क्या देखते हैं कि अरे माता कौशल्या के यहाँ तो क्या देखा सभी ने कि माता कौशल्या के ये कक्ष से प्रकाश पुंज हो रहा था महाराज। और देखते ही देखते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, रोग विचारी।
मुझे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया में अपार। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। माता कौशल्या के आंगन में बधाइयां बजने लगी। मैया बधाई हो। और सिर्फ एक ही पुत्र नहीं महाराज, तीनों रानियों ने फल को ग्रहण किया था, जिसके प्रताप से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार पुत्र राजा दशरथ के यहाँ आए। बड़ा सुख, बड़ा आनंद। राजा दशरथ को चौथे पन में जाकर के आनंद मिल रहा है महाराज। कुछ बड़े हुए विश्वामित्र जी अपने गुरुकुल ले गए, उनको शिक्षा ग्रहण कराई। गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्हें जनकपुर लेकर के गए। वहां सुंदर सा विवाह हुआ। चारों भैयाओं का सुंदर विवाह होता है महाराज। हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार पहुंचते हैं, धनुष यज्ञ होता है। वहां पर धनुष यज्ञ को पूरा करते हैं और वहां पर माता जानकी से, माता सीता से सुंदर सा विवाह होता है। हमारे लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से होता है। हमारे भरत जी का विवाह देवी मांडवी से होता है और हमारे शत्रुघ्न का विवाह देवी श्रुतकीर्ति से होता है। सुंदर विवाह होता है महाराज। दूसरे दिन राम राज तिलक की बारी आई तो माता कैकेयी और मंथरा ने विष घोल दिया। प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हो गया। प्रभु वनवास में गए, वहां जाकर के कई राक्षसों का उद्धार किया। रावण जैसे राक्षस का उद्धार किया। माता सीता को लेकर के आए। 14 वर्ष बाद महाराज जब अयोध्या धाम लौटे तो सभी ने अयोध्यापुरी को ऐसे सजाया मानो दुल्हन को सजाया हो। सभी ने दीप जलाए। दीप जला करके महाराज दीपोत्सव मनाया। आज प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए हैं, दीपोत्सव मनाया। और आप और हम सभी हिंदुओं के लिए बड़ी एक गर्व की बात कि उस समय, उस युग में राजा रामचंद्र भगवान वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी में लौटे थे, अयोध्या धाम में आकर के विराजित हुए थे। और आज आप और हम सभी सनातनियों की सबसे बड़ी जीत कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राघवेंद्र सरकार पुनः विराजित होने जा रहे हैं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ी गर्व की बात महाराज। राज तिलक हुआ। सभी नगरवासी राजा रामचंद्र के राज में बड़े सुखी रहे, सभी अच्छे से रहे। और राज करने के बाद 13,000 वर्षों तक राज किया। और अंत में सभी अयोध्या वासियों को अपने रथ में बिठा करके साकेत धाम लेकर के जाते हैं और अपनी राम अवतार की लीला को विराम करते हैं। बोले सीताराम भगवान की जय। आइए अब उस कथा की ओर चलते हैं जिसके लिए आप सब लोग टकटकी लगा